एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी, हेडफोन या फिर हेडफोन की कोई भी आइटम हो प्लीज़ लगा लेना। चैप्टर की स्टार्टिंग से हमें एक सुंदर सा आसमान के साथ बचपन वाली यान और यून को दिखाया जाता है। वो दोनों ही एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों किस कर चुके होते हैं और वो दोनों शर्माते हुए स्माइल कर रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें बाथरूम दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें यान और यून को उसी तरह से किस करते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है यान के हाथ वो यून की चेस्ट को रब कर रहा होता है और उसी के साथ वो यून की लिप को लिक कर रहा होता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यान की एक हाथ यून की कानों पे हुई पियर्सिंग को टच कर रहा होता है और दूसरे साइड उसका दूसरा हाथ यून की लेफ्ट साइड चेस्ट की ओर धीरे धीरे से बढ़ रहा होता है और दूसरे साइड यून यान के इस तरह के एक्शन के वजह से रिएक्ट करते हुए वो ब्लश कर रहा होता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों किस ब्रेक कर चुके होते हैं पर यान उसी तरह से यून की चेस्ट को टच कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यून की चेस्ट और यान उसी तरह से उसे टच करते हुए किसी चीज को ढूंढ रहा होता है और उसी के साथ वो कहता है नहीं रुको। फिर हमें यान की सीरियस फेस दिखाया जाता है। फिर दूसरे सीन में हमें यान और यून को दोनों को ही दिखाया जाता है और यान पूरी तरह से चुप हो चुका होता है और यान की इस तरह की चुप्पी देखकर यून को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर से हमें यून को दिखाया जाता है और यान अपना हाथ यून की चेस्ट के ऊपर से जल्दी से हटा लेता है और जिसे देखकर यून कहता है नहीं रुको। फिर से हमें यान को दिखाया जाता है और वो यून को देखते हुए कहता है पियर्सिंग कहाँ गया, और जिसे सुनने के बाद यून पूरी तरह से ब्लैंक, उसे पता ही नहीं कि यान कौन सी पियर्सिंग के बारे में बात कर रहा है। फिर से यान यून की चेस्ट को टच करते हुए कहता है क्या तुमने यहाँ पे पियर्सिंग नहीं करवाया, और उसी के साथ यान सानो की बात याद करता है। सानो ने बताया था क्या तुम्हें पता है यान अभी अभी यून ने एक न्यू पियर्सिंग करवाया है, वो भी अपने लेफ्ट साइड चेस्ट पे, और वही बातें अभी यान सोच रहा होता है। फिर हमें यान और यून को दोनों को ही दिखाया जाता है और यान सानो की बातों को रियलाइज करने के बाद वहाँ से मुड़कर चला जा रहा होता है और दूसरे साइड यून ब्लश करते हुए सोचता है इसे अचानक से क्या हुआ। फिर यान गुस्से से कहता है मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया, और दूसरे साइड यून मन में सोच रहा होता है ये अचानक से इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और वो रुक चुका होता है, वो यून की ओर देखता है। यून यान की ड्रेस को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम इसे इस तरह से यहीं पे छोड़ के जाना चाहते हो। फिर हमें यान को दिखाया जाता है उसकी कोल्ड फेस के साथ और यून की आवाज आती है मैंने अब क्या किया। फिर हम यून को दिखाया जाता है वो ब्लश करते हुए कहता है क्या वो इसलिए है तुम चाहते हो मैं यहाँ पे पियर्सिंग करवाऊं, और यून ये कहते हुए अपनी चेस्ट की ओर इशारा कर रहा होता है। फिर हमें यान और यून को दोनों को ही दिखाया जाता है और यान गुस्से से कहता है क्या पर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो, और यून कहता है पर तुम तो पहले ये बात बोले ना। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और यून उसी तरह से कहता है मेरा कहने का मतलब है मैं यहाँ पे एक पियर्सिंग करवा सकती हूँ। और फिर हमें यून दिखाया जाता है और यान की गुस्से भरी आवाज आती है तुम इसे करने के बाद दिखाना किसे चाहते हो, और यून कहता है मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होती है, हमें यान के साथ आई हुई लड़की का आवाज आती है यान बाथरूम गया था ना, और दूसरे साइड यान के साथ आई हुई लड़का कहता है नहीं यान ने कहा है कि वो यहाँ से जल्दी निकल चुका है। और दूसरे साइड हमें चोई सानू और किंग को बैठे हुए भी दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें सानू को दिखाया जाता है जो अपनी फोन पे देख रहा होता है, और उसी के साथ सानू कहता है यून ने मैसेज किया है उसका तबीयत अच्छा नहीं है, वो यहाँ से निकल चुका है। और दूसरे साइड किंग और चोई एक साथ कहते हैं पर बिल का क्या, और सानू कहते हैं मुझे क्या पता। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें रेस्टोरेंट के बाहर की सीन दिखाया जाता है और उसी के साथ हमें उनको दिखाया जाता है जो एक कार के अंदर बैठा होता है और उसी के साथ वो सोचता है मुझे उन्हें कुछ पैसा या फिर कुछ दे के आना चाहिए था। फिर हमें यान को भी उसी कार में बैठा हुआ दिखाया जाता है और यून सोचता है वो अचानक से इस तरह से चला आया, उसका कोट तक लेने नहीं गया। फिर हमें उनको दिखाया जाता है वो उसी तरह ही सोच रहा होता है मेरा सिर कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है, क्या मैं आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली। फिर हमें ड्राइवर को दिखाया जाता है और यून उसी तरह से सोच रहा होता है नहीं नहीं मुझे नहीं सोना है, और ऐसा कहके वो उसकी गाल को थप्पड़ मार रहा होता है। और दूसरे साइड मासूम चेहरे के साथ यान यून को देख रहा होता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है वो यून को ही देख रहा होता है और यून पूरी तरह से सो चुका होता है, और ये देखने के बाद यान यून को पकड़कर अपने शोल्डर पे सुला देता है। फिर सीन शिफ्ट होती है, कार रुकते हुए दिखाया जाता है और उसी के साथ यून की नींद टूटती है तो वो खुद को यान के ऊपर पाता है और यान उसे करी करके ले रहा होता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है और यून ये रियलाइज करने के बाद नहीं रुको ऐसा कहकर चिल्लाता है। फिर हमें यान और यून को दोनों को ही दिखाया जाता है और यून उसका पोजीशन देख के पूरी तरह से चौंक चुका होता है
और फिर यून कहता है, हे भगवान मुझे नीचे उतारो। और दूसरे साइड यान कहता है, तुम इस तरह से क्यों चौंक रहे हो जैसे ये पहली बार हो। और फिर यून कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। और तभी लिफ्ट का डोर ओपन होता है। फिर हमें दिखाई जाता है वहाँ पे वो लड़की इन दोनों को देखकर चौंक चुका होता है और दूसरे साइड यून भी उस लड़की को देखकर फ्रीज हो चुका होता है। फिर हमें दिखाई जाता है यान उसी तरह यून को पकड़ के लिफ्ट से निकल रहा होता है और यून शर्म से पानी होते हुए वो लड़की को कहता है हेलो, और वो लड़की चौंक के कहती है हेलो। फिर दूसरे सीन में हमें यान को अपने रूम के सामने दिखाया जाता है और यून खुद को यान की बाहों में छुपाते हुए कहता है, ये कितना इमोशनल मोमेंट था। फिर हमें दिखाया जाता है जल्दी से डोर ओपन होती है और यान को जल्दी से अंदर लिया जाता है। फिर जल्दी से डोर बंद भी हो जाता है और ये सारे काम यान जल्दी जल्दी से कर रहा होता है। फिर हमें घर की एंट्री लाइट के साथ वो दोनों को ही दिखाया जाता है और वो दोनों उसी पोजीशन पे ही किस किए जा रहे होते हैं। और यून किस करते हुए सोचता है ये कितने अच्छे से किस करना सीख गया है। और भी यून सोचता है वो पहले तो ऐसा नहीं कर पाता था। फिर हमें दिखाया जाता है, जो दिखाया जाता है मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती तो आप लोग इमेजिन कर लेना। फिर हमें दिखाया जाता है यान यून को उसी तरह से पकड़ रखा होता है और उसी के साथ वो पूरी तरह से हार्ड हो चुका होता है, जिसके वजह से वो अपने प्राइवेट पार्ट को यान की प्राइवेट पार्ट से प्रेस कर रहा होता है। और दूसरे साइड यून ये बात को फील कर लेता है तो मन में सोचता है मैं यान को ऊपर और नीचे की ओर दोनों की ओर से फील कर पा रही हूँ। फिर सीन शिफ्ट होती है, हमें वो दोनों को किस ब्रेक करते हुए दिखाया जाता है। फिर हमें यान को दिखाया जाता है वो अपना किस ब्रेक करते हुए कहता है, ह्यूंग तुम वो पहले हो जिसने मुझे ये सारे इशारे दिए हो ये करने के लिए, जैसे कि पिछले बार। और हमें पिछले बार तो नहीं दिखाया जाता पर वो लोग एपिसोड वहाँ पे खत्म कर देते हैं और हम भी यहाँ पे एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं और एक नई एपिसोड में। मैं आशा करूँ कि एपिसोड आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।